तेजो असि तेजो मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि ओजो असि ओजो मयि धेहि। प्रथमः पाठः। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, अब हालांकि हिंदी तो सबको पढ़नी है, अनिवार्य विषय है, तो कक्षा 9 की हिंदी के संस्कृत खंड में, यानी एक अनिवार्य संस्कृत भाग है जिसका पहला चैप्टर है, नाम है वंदना। वंदना का मतलब प्रार्थना, विनती, निवेदन, ये सब होता है। तो पहले पाठ में अनिवार्य संस्कृत भाग में पहला चैप्टर वंदना है, जिसमें कुछ मंत्र हैं, यानी कुछ प्रार्थना के मंत्र हैं, ये कह सकते हैं वंदना के मंत्र हैं। किसी भी सिलेबस को प्रारंभ करने से पहले हमें मंगलाचरण करना होता है, और ये समझ लीजिए एक प्रकार से मंगलाचरण ही है। तो तेजो, अब एक बालक प्रार्थना कर रहा है किससे? भगवान से। क्या वंदना करता है? बालक कहता है कि तेजो असि। तो असि मीन्स हो, असि माने हो, तेजो माने तेज स्वरूप, तेज स्वरूप, सीधा सा अर्थ लिखो, ज्यादा अंदर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अर्थ लिखो, तेजो असि, तुम तेज स्वरूप हो। तेजो माने तेज, मई माने मुझ में, धेहि माने धारण करो, मुझ में भी तेज धारण करो, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण करो। वीर्यम माने पराक्रमी, पराक्रमी, ठीक है। असि माने हो, ठीक है, वीर्यम असि, तुम पराक्रमी हो। वीर्यम मयि धेहि, धेहि माने धारण करना होता है, ठीक है, धेहि माने धारण करो। वीर्यम असि, तुम वीर्यमय हो, अर्थात तुम तेज स्वरूप हो, यानी तुम पराक्रमी हो। वीर्यम मयि धेहि, मुझ में भी पराक्रम धारण करो। बलम असि, बलम माने बल, तुम बल स्वरूप हो। बलम माने बल, मई माने मुझ में, धेहि माने धारण करो, मुझ में भी बल धारण करो। ओजो आसी, तुम ओज स्वरूप हो, ओज स्वरूप हो। ओज माने पराक्रमी होता है, ओजस्वी होता है। ओजो मई धेहि, मुझ में भी ओज धारण करो। एक बार शेयर कर दीजिए। ओज का मतलब सामर्थ्य होता है, प्राण बल होता है, तो तुम ओजस्वी हो, मुझ में भी ओज धारण करो, ओजस्वी हो, मुझ में भी ओज धारण करो। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया। जो बच्चे देर में जुड़े हैं भैया, बैक करके वीडियो देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलो तो एक बार फिर से समझिए। तेजोवसी तेजोमयी धेहि, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। धेहि माने धारण कराओ, याद रखना, बस कराओ, ठीक है। तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, यानी तुम पराक्रमी हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलममयि धेहि, तुम बलवान हो, बलशाली हो, या बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में भी ओज धारण कराओ। बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय, यतो यतः समीहसे, ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो, अभयं नः पशुभ्यः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और ये सारे बच्चे पढ़ते होंगे। तो असतो के कई अर्थ होते हैं। असतो माने असत्य भी होता है, और असतो माने बुराई भी होता। तो यहां पर हम अर्थ क्या लिखेंगे? बुराई। तो असतो मा सद्गमय, सद माने भलाई, गमय माने ले जाओ। ईश्वर से बालक प्रार्थना करता है कि असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय,
मां मतलब मुझको, माम माने मां का मतलब माम, माम माने मुझको। तो असतो मां सदगमय, मुझको बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। असतो माने बुराई से, मां माने मुझको, सद माने भलाई की ओर, गमय माने ले जाओ। तो मुझको बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तमसो माने अंधकार, अंधकार, अंधकार से माम माने मुझको, ज्योति माने प्रकाश की ओर, गमय माने ले जाओ। ज्योतिर्गमय, ज्योति ही गमय विच्छेद करेंगे। मृत्योर माने मृत्यु से, माम माने मुझको, अमृतम माने अमरत्व की ओर, गमय माने ले जाओ। तो बुराई से भलाई की ओर ले जाओ मुझको, हे प्रभु मुझको बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। तो दूसरा श्लोक भी खत्म। ठीक है, तीसरा है यतो यतः समीह से। यतो यतः माने जिस जिस से। ठीक है, यतो यतः इन दोनों का अर्थ है जिस जिस से। ठीक है, यतो यतः समीह से, समीह से माने चाहते हो। यतो यथा समीह से, जिस जिस से चाहते हो, जिस जिस से तुम चाहते हो। ततो माने उस से, नो माने हमको, अभयम माने निर्भय, कुरु माने करो। यानी जिस जिस से चाहते हो, तुम जिस जिस से चाहते हो, ततः माने उस से, नो माने हमको, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। अब यहां पर देखो, एक तो विच्छेद में कर देता हूं। नो अभयम का अर्थ क्या होता है? नह धन अभयम। ठीक है, तो नह अभयम यानी कि नो अभयम। तो नह माने हमको, अभयम माने निडर, निडर या निर्भय। ठीक है, यतो यथा समीह से, जिस जिससे तुम चाहते हो। ततो माने उससे, नो माने हमको, अभयम माने निडर, कुरु माने करो, उससे हमको निडर करो। अब यहां आता है शमनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्या। शमनः, अब यहां शन्नः है अलग अलग, देखो शम अलग है और नह अलग है। तो शम माने होता है कल्याण, नह माने हमारी। ठीक है, तो शम माने कल्याण, नह माने हमारी, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने संतान, संतान या प्रजा दोनों कह सकते हो। तो शमनः कुरु प्रजाभ्यो, शमनः अर्थात हमारी प्रजा का, हमारी संतान का कल्याण करो। अभयम माने निडर, नह माने हमारे, पशुभ्या माने पशुओं को, हमारे पशुओं को निर्भय करो। ठीक है, जिस जिससे चाहते हो उससे हमको निर्भय करो। शमनः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का या हमारी संतान का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्या, हमारे पशुओं का कल्याण करो। क्लियर? चलो भाई अगला देखिएगा। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद् वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तो नमो का अर्थ तो समझते ही हो, नमो का अर्थ होता है नमस्कार। तो नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसका मतलब क्या है? नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म के लिए, नमो माने नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वमेव माने तुम ही, देखो त्वमेव कैसे बना है, त्वम धन एव, तुमेव माने तुम ही, तुम ही प्रत्यक्षम ब्रह्मा असि, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। ठीक है, तो नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अब क्लियर हुआ? चलो, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वाम एव माने आपको ही,
आपको ही यानी कि तुमको ही प्रत्यक्षम माने साक्षात या प्रत्यक्ष, ब्रह्म माने ब्रह्म, वदिष्यामि माने कहूंगा, वदिष्यामि माने कहूंगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम्हारी पुस्तक से ही डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। पुस्तक का पेज खोलिए, जो जो मीनिंग्स बता रहे हैं पेंसिल से लिखिए, पूरा का पूरा दिमाग में भर जाएगा, पक्का मानो। कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम माने फिर क्या, ऋतम माने सत्य, वदिष्यामि माने बोलूंगा, यानी सच कहूंगा, सत्य कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि। अब यहां पर देखो दो चीजें हैं, ऋतम वदिष्यामि और सत्यम वदिष्यामि। ऋतम का मतलब क्या होता है, यथा स्थिति, यानी वास्तविक सच्चाई। तो ऋतम माने भी सच्चाई ही होती है, या फिर हम कह सकते हैं यथार्थ। यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक सच्चाई, यानी यथा स्थिति, यथा स्थिति। ठीक है, ऋतम वदिष्यामि यथा स्थिति कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। नमो ब्रह्मणे तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि यथार्थ, यानी यथा स्थिति सच कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि सच बोलूंगा, यानी सत्य कहूंगा। तत्माम अवतु, अब यहां पर देखिए इसकी विच्छेद कर लीजिए। तत् है, फिर है माम अवतु। अब तत्माम अवतु, तद वक्तारम अवतु, तद माम अवतु, तद वक्तारम अवतु। ठीक है, वो वक्ता की रक्षा करें, वो मेरी रक्षा करें। तत् माने वह, तद माने वह, यहां पर तद होगा। तद माने वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें। ठीक है, तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, वह वक्ता की रक्षा करें। वक्ता माने कहने वाला, बोलने वाला। तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, वह वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये भी हो गया कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि यथा स्थिति कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। तत् माम अवतु, वह मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, वह वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। ठीक है, अंतिम मंत्र क्या है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत लेने वाला। सत्यव्रतम, सत्य का व्रत धारण करने वाला। सत्यव्रतम, सत्य का व्रत धारण करने वाला। सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाला। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का क्या अर्थ है, तीनों कालों में सत्य पंचभूत। ठीक है, हाँ, त्रिकाल सत्य कह सकते हैं। त्रिसत्यम माने त्रिकाल सत्य कह लो कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम,
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य व्रतम, सत्य का व्रत लेने वाला, या कह सकते हैं सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाला, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, यानी तीनों कालों में सत्य, त्रिकाल सत्य। सत्यस्य योनिम, योनिम देखिए, योनिम मतलब होता है उत्पन्न करने वाला या उत्पत्ति स्थान। तो योनिम माने उत्पन्न करने वाला, योनिम माने उत्पन्न करने वाला। तो सत्यस्य योनिम, सत्य को उत्पन्न करने वाला, निहितम च सत्ये, निहितम माने स्थित, और सत्य में स्थित रहने वाला, सत्य को उत्पन्न करने वाला और सत्य में ही स्थित रहने वाला। सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य, सत्य से सत्यम मतलब सत्य के भी सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत सत्य नेत्रम का मतलब क्या होता है? सत्य के भी सत्य, ठीक है, और सत्य के भी सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ रूप से सत्य के नेत्र, ठीक है, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक। ऋत सत्य नेत्रम मतलब सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम माने सत्य स्वरूप, त्वाम शरणम प्रपन्नाः, त्वाम माने आपकी, शरणम माने शरण को, प्रपन्नाः माने प्राप्त हुए हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। यानी सत्य में ही, केवल इस मंत्र में यह कहा गया कि भैया सत्य में ही केवल ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सत्य में ही ईश्वर है, ईश्वर में सत्य है, और सत्य जहां जहां है वहां वहां ईश्वर है। ठीक है, तो फिर से समझो, सत्य व्रतम, सत्य का व्रत, सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाला, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनिम, सत्य को उत्पन्न करने वाला, निहितम तो च सत्य, और सत्य में निहित रहने वाला, सत्य से सत्यम और सत्य का भी सत्य, सत्य से सत्यम सत्य के भी सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम का मतलब होता है सत्य को उत्पन्न करने वाले, या फिर कह सकते हो सत्य के प्रवर्तक। ऋत सत्य नेत्रम, ऋत माने यथार्थ रूप से, सत्य नेत्रम सत्य के नेत्र, या फिर कह सकते हो सत्य को प्रवर्तन करने वाले। सत्यात्मकम माने सत्य स्वरूप, त्वाम माने आपकी, शरणम माने शरण में, प्रपन्नाः माने प्राप्त हुए हैं, आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। फिर से एक बार समझ लो, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य और सत्य की उत्पत्ति स्थान अर्थात सत्य को उत्पन्न करने वाले, और सत्य निहितम च सत्य, और सत्य में निहित रहने वाले, सत्य से सत्यम, सत्य के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मकम सत्य स्वरूप, त्वाम शरणम प्रपन्नाः, आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं या आए हुए हैं। तो बच्चा पार्टी, यहां तक आपका वंदना चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास आपकी होगी सेकंड चैप्टर, यानी सदाचारः। इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका है कौन सा? सदाचारः वाला चैप्टर है। और ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी पुस्तक के अनुसार पढ़ सकते हैं। भक्तस्य कः स्वरूपा, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक साथ करा देंगे। फिलहाल अगर आपको पाठ आ गया है तो पूरा का पूरा कर लेंगे। अगला पाठ हमारा होगा सदाचारः।